औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पेटेक्स। आज हम गुफ्तगू करेंगे जो मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल है और वज़ीर-ए-आज़म का हालिया दौरा चीन है, उस पर बातचीत करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह इमरान खान के कंटेनर पे जो फायरिंग हुई थी, उस फायरिंग के वाक़े के बाद जो तमाम तर सोशल मीडिया और कौमी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, उसके जो फोकस था वो डेफिनेटली वो हालात कैसे बन गए थे तो उधर ही था, तो उसमें ये दब के रह गया था। तो अब इसमें जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुलतवी कर दी गई थी। अब वज़ीर-ए-आज़म ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार जो हैं उन्होंने भी बाकायदा तौर पे आके इस दौरे की कुछ तफ़सीलात बताई हैं और इसके असरात भी सामने आना शुरू हो गए हैं। और अभी जो स्टेट बैंक के जो फिगर्स आए हैं उसमें जो स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसमें भी कोई 1 से $1.5 अरब का इजाफा जो है वो देखने में आया है। रुपया भी कुछ थोड़ा सा मुस्तहकम हुआ है, मुल्क की स्टॉक मार्केट भी थोड़ी सी बेहतर हुई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो बेहतरी की जो तवक्कुआत हैं, क्या ये आगे भी इसी तरह जारी रहेंगी तो बेहतरी? तो ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। ये बराह रास्त जुड़ा हुआ है मुल्क की सियासी सूरत हाल से। थोड़ी सी एक उम्मीद पैदा हुई थी जब कप्तान ने अपना लॉन्ग मार्च जो है वो डेफर किया था, ख़त्म कर दिया था, तो उससे उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद अब सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, जो अहम तकर्री होनी है वो भी खुश असलूबी के साथ हो जाएगी और उसके बाद स्टेबिलिटी आ जाएगी और इकॉनमी जो है वो अपनी पटरी पे चढ़ जाएगी। लेकिन अब कप्तान ने दोबारा लॉन्ग मार्च वहीं से शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अब जब कारोबारी दिन शुरू होगा पीर से तो मालूम होगा कि इकॉनमी क्या रुख इख्तियार करती है। अलबत्ता जो वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन की जो तफ़सीलात सामने आई हैं, जो इसहाक़ डार ने भी बताई हैं, वो काफ़ी हौसला अफ़ज़ा हैं। इस दौरे में जो सारा लुबे लबावा, इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब के दौरे पे गए थे, उसको भी काफ़ी अहम समझा जा रहा था। इन दोनों दौरों के बाद जो हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आया उसमें यह है कि हुकूमत ने कोई 14 से 15 अरब डॉलर की जो फाइनेंसिंग का जो अरेंजमेंट है वो इन दोनों ममालिक से किया है। इसमें जो हमने उनको कर्ज़े वापस करने थे उनकी रोल ओवर भी इसमें शामिल है और नई फाइनेंसिंग, नए प्रोजेक्ट, नए एमओयूज़, नए मुआहदे वो भी शामिल हैं। पेट्रोकेमिकल और इसी तरह ऑयल एंड गैस में सऊदी अरब और चाइना की तरफ से काफ़ी इन्वेस्टमेंट की तवक्को है। इमरान खान के दौर में जब सऊदी वली अहद आए थे तो उस वक़्त बहुत सारे एमओयूज़ साइन हुए थे, लेकिन फिर पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ उस तरह थोड़े से ताल्लुकात में सर्दमहरी आ गई, कुछ मामलात ऐसे हुए तो वो सब डॉर्मेंट हो गया था, उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी। अब कहा यह जा रहा है कि उन मामलात को भी दोबारा से जो है वो तेज़ किया जा रहा है। जो ऑयल रिफाइनरी लगनी थी, उस ऑयल रिफाइनरी के लिए जो है वो सऊदी अरब ने हामी भर दी है। अब सऊदी वली अहद दोबारा जो है वो पाकिस्तान आएंगे और इस मंसूबे का बाज़ाब्ता तौर पे इफ्तिताह होगा और इसको फिर चाइना के तावन से इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाएगा। इसी तरह पेट्रोकेमिकल के मंसूबे होंगे। तो इससे यकीनी तौर पे मईशत पे अच्छे असरात मुरतब होंगे और मुल्क की जो शरह मुबादला की जो सूरत हाल है वो भी बेहतर होगी। लेकिन अगेन बात वही है कि अगर सियासी इस्तेहकाम भी आ जाता है तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं और जब तक हम IMF के प्रोग्राम में हैं तो हमारे हाथ पाँव बंधे हुए हैं, हम उस तरीके से खुल के अपनी जो है वो पॉलिसियों को अपने मुताबिक या अपनी सोच के मुताबिक इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ना अनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि हमने IMF के प्रोग्राम में रह कर ही काम करना है। और अब नवंबर शुरू हो चुका है और बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड का जो जायज़ा मिशन है वो पाकिस्तान के दौरे पे आने वाला है। इसी महीने में उसने आना है और उसके दौरे से पहले ही, क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि इसहाक़ डार शायद, क्योंकि पुराने खिलाड़ी हैं
वो आईएमएफ को राम कर लेंगे, और उन्होंने दावा भी किया था कि आईएमएफ को कैसे टैकल करना मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ। और जब आईएमएफ के मिशन के साथ साइडलाइन मीटिंग्स हुई थी वाशिंगटन में, उसमें तो कोई खातर खार नताइज सामने नहीं आ सके थे। अलबत्ता ये ज़रूर आया था कि उन्होंने कोई 600 अरब रुपए के लगभग मालियत का मिनी बजट लाने का इनको मुतालबा किया था, जिसे हुकूमत ने मानने से उस वक़्त इनकार कर दिया था। और उनका ये ख्याल था कि हमारे जो मुआशी अहदाफ हैं वो बिल्कुल ऑन ट्रैक हैं, तो हमें ये मेजर लेने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन लग ये रहा है कि शायद वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने भी जो है वो आईएमएफ के सामने हथियार जो है वो डाल दिए, क्योंकि अभी आईएमएफ का मिशन जो है वो पाकिस्तान नहीं पहुंचा है, लेकिन उनके जो दो मोर के जो मुतालबे थे उन पे काम पहले से शुरू कर दिया गया है। अभी जो ईसीसी की मीटिंग हुई है 2 दिन पहले, उसमें वजारत पेट्रोलियम की तरफ से और वजारत जो फाइनेंस और रेवेन्यू है, उनका जो मतहत इदारा है रेवेन्यू एफबीआर, उनकी समरियाँ, अहम समरियाँ पेश की गई थी। और उनका जो बराह रास्त जो फोकस होता है वो पेट्रोलियम सेक्टर ही होता है, ऑयल एंड गैस सेक्टर ही। उसमें यह था कि हाई स्पीड डीजल पे कोई और इसी तरह दूसरी पेट्रोलियम मसनूआत पे जीएसटी लगाने की तजवीज़ थी, और दूसरे जो टैक्सेशन मेजर है वो लेने का जो है वो इरादा था। उसमें तफसीली जायज़ा लेने के बाद अभी तो ईसीसी ने जो इसहाक डार की ज़ेर सदारत में इजलास हुआ था, उसने पेट्रोलियम मसनूआत पे जीएसटी लगाने की तो मुखालफत कर दी है, वो तो अभी जीएसटी नहीं लगाया गया। अलबत्ता जो हाई ऑक्टन RON 95 ऑयल है, उस पे जो है वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, उसमें 20 रुपये का इजाफा कर दिया गया है, और वो डेफिनेटली 20 रुपये पर लीटर महंगा भी हो गया है। उस पे अगरचे हुकूमत का ये मौक़िफ़ आया है कि ये जो हाई ऑक्टन है ये अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, बड़ी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, लिहाजा इसका आम आदमी पे इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो ये उनका एक मौक़िफ़ है। अलबत्ता ऐसा नहीं होता, इफ़ेक्ट तो डेफिनेटली ही आएगा, और ये कह सकते हैं कि उस तरह भरमार नहीं होगी इफ़ेक्ट की, कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट ज़रूर आएगा। और इसके साथ साथ जो अक्टूबर का जो एफबीआर का रेवेन्यू सामने आया है जो अबूरी अब तक का, उसमें कोई 21 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। तो ये तो अच्छा हुआ कि हम जो पहली सहमाई थी उसमें हमने कोई अपने टारगेट से कोई 26 से 27 अरब रुपया ज़्यादा कलेक्ट किया था, वो हमें उसकी मुआवनत मिल गई, और हमारा जो 4 महीने का ओवरऑल टारगेट था वो हमारा पूरा हो गया, और उससे भी बल्कि 4 अरब रुपये ज़्यादा रहा। लेकिन जहाँ तक अक्टूबर के टारगेट की है बात, तो उसमें हमें डिप आई है, 21 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आया है। और अब अगले महीने का ये जो महीना जा रहा है नवंबर का, इसके लिए 536 अरब रुपए से ज़्यादा का टैक्स का हदफ रखा है, और साथ में इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं इस हदफ के हसूल को जो है वो यकीनी बनाया जाए। अब आईएमएफ के मिशन को लेके अगर मज़ीद जो है वो इक़दाम लिए जाते हैं तो उसके डेफिनेटली जो है वो मुल्क की मईशत पे असरात आएंगे, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, गैस की लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी, और उससे डेफिनेटली हमारी इंडस्ट्री भी इफ़ेक्ट होगी, कारोबारी सरगर्मियाँ भी इफ़ेक्ट होंगी, और उसके भी रेवेन्यू पे इम्पेक्ट आएंगे। फिर हमारी इंपोर्ट कंप्रेशन है, अगर आप इंपोर्ट को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं उससे रेवेन्यू तो हमें इजाफे मिल जाएगा, शॉर्टफॉल हमारा शायद कम हो जाए या ना हो, और हम टारगेट हासिल कर लें या सरपास भी कर जाएं, मगर हमारा जो तजारती खसारा है वो बढ़ जाएगा, इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, उसके फिर अपने एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह हमारी जो सिचुएशन है काफ़ी उलझी हुई है। तो अब इसको हुकूमत किस तरीके से टैकल करेगी ये आगे चल के पता चलेगा। जो चाइना के हवाले से एक अहम बात हुई है वो ये है, इस पर पहले भी काफ़ी काम होता रहा है कि ये अगर फुल फ्लैज तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा और हमारे लिए एक इनकलाब की सिचुएशन पैदा कर सकता है। वो ये है कि चाइना के साथ हमारा जो इंपोर्ट बिल है कोई 12 अरब डॉलर से ज़्यादा का है, ये भी मैं मुहतात होकर बता रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा है। अब ये है कि चाइना के साथ हम जो युआन है चाइनीज़ करेंसी और पाकिस्तानी करेंसी, उसमें हम जो है वो ट्रेड करने का जो है वो जा रहे हैं।
उसके लिए हमारे जो बैंक्स हैं उनके दरमियान कोई एमओयू भी हुआ है और फिर अरेंजमेंट करने जा रहे हैं कि हमारे यहाँ तमाम बैंकों में जिस तरह डॉलर और पाउंड्स और दूसरी करेंसीज अवेलेबल होती हैं उसी तरह युआन भी अवेलेबल हो। लिहाजा अगर ये हो जाता है तो हमारे डॉलर पे बहुत ज़्यादा जो डॉलर का प्रेशर था हमारे रुपये पे वो कम हो सकता है। और कुछ ना हो, अगर 6 अरब डॉलर के लगभग मालियत की इंपोर्ट भी हम चाइनीज़ करेंसी में करना शुरू कर दें तो इस पे काफ़ी हमारी करेंसी पे जो दबाव है वो कम होगा, इकॉनमी पे असरात उसके अच्छे पड़ेंगे। दूसरा अफ़गानिस्तान का है, चूँकि हम जो डॉलर की ज़रूरत है वो सिर्फ पाकिस्तान की पूरी नहीं कर रहे, हम अफ़गानिस्तान की भी पूरी कर रहे हैं। और यही वो वजह थी जब पहले डॉलर हमारे यहाँ बहरान शुरू हुआ था तो उस वक़्त भी कि हमारे अफ़गानिस्तान में डॉलर जो था वो पाकिस्तान से स्मगल हो रहा था और इंटरबैंक में डॉलर का रेट जो है वो कम था, ओपन मार्केट में कोई 10 रुपये तक जो है वो ज़्यादा मिल रहा था। तो वहाँ पे भी अगर हम डॉलर की जो स्मगलिंग है और फिर इस तरह अशिया की जो स्मगलिंग है उसको भी थोड़ा सा अगर हम रोक लें तो उससे भी काफ़ी इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है। ये वो इक़दामात हैं जिस पे हुकूमत को अपने रेगुलेशंस और अपने इदारों को इन्फोर्समेंट के हवाले से मजबूत करना होगा, उसके बगैर जो है वो चारा नहीं है। क्योंकि हम एक जो इकॉनमी की जो कहते हैं मुआशी इमरजेंसी की सूरत हाल से जो है वो दो चार हैं और पहले ही हमारे काफ़ी लोग जो है वो ख़त गुरबत से नीचे चले गए थे। अब जो सैलाब आया है, सैलाब के बाद जो आदाद शुमार आ रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि मज़ीद 1 करोड़ के लगभग जो है वो लोग ख़त गुरबत से नीचे चले जाएंगे। तो हमारे यहाँ पॉवर्टी जो गुरबत है उसका लेवल कम होने के बजाय बढ़ रहा है, जो कि तशवीशनाक है और इसी से फिर जो है वो जराइम जो है वो जन्म लेते हैं। हमें इस पे जो है वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है।